भाई आज हम बात करने वाले हैं कि अपीज़मेंट स्ट्रेटजी क्या होती है। देखो अपीज़मेंट स्ट्रेटजी ना बड़ी कॉमन स्ट्रेटजी है जो लोग दिन-ब-दिन क्या कहते हैं यूज़ करे जा रहे हैं। और आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है कि जैसे मान लो कोई बंदा कोई बुरी चीज़ करता है, तो आप उसको ये कहते हैं उसको बुरा नहीं कह रहे, आप उसको ये कहते हैं पनिश नहीं कर रहे, आप उसकी बातों में ये कह रहे हैं कि हाँ, जो तुझे बुरी चीज़ करनी है ना, तू कर कोई बात नहीं। क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम उसकी बातों में आ जाएँगे तो अगली बार अच्छा करेगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर है अगर ऐसा कभी होए। क्योंकि दिक्कत क्या है जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, आप क्या कहते हैं आप उस बच्चे के साथ मॉल में गए हुए हो, अब वो बच्चा लेट गया है ज़मीन पे कह रहा है मुझे खिलौना चाहिए, चाहिए, आप कह रहे हैं 2 खिलौने दिला दिए और कितने दिलाऊँ? अब मेरी भी क्या कहते हैं सैलरी में दिक्कत आएगी या जो भी रीज़न हो सकता है कि आप उसे नहीं दिलाना चाहते, है ना? या फिर कहोगे भाई 2 दिला दिए तो और क्यों चाहिए? अब वो लेट रहा है, शोर मचा रहा है, अब आस-पास जो आपके लोग हैं, वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि अरे यार अपने बच्चा क्या कहते हैं इनके यहाँ पे शोर मचा रहा है, हम यहाँ पे एन्जॉय करने आए थे, मॉल में क्या कहते हैं शॉपिंग करने आए थे, ये सारा रुइन कर रहा है। तो आप सोचते हैं यार तू बस चुप हो जा, ये ले खिलौना चाहिए ना? ले खिलौना अब तू घर चल। इससे लेकिन ये जो अपीज़मेंट वाली स्ट्रैटेजी है ना, इसमें दिक्कत ये है कि ये काम कभी करती नहीं है। बहुत ही रेयर केस होगा ना, तभी काम करेगी क्योंकि अब वो जो बच्चा था ना, अब उसको समझ में आ गया कि जितना मैं शोर मचाऊँगा, जितना मैं चीज़ें करूँगा क्योंकि हम जो एज़ अ ह्यूमन्स है ना, हमें पैटर्न लर्निंग की क्या कहते हैं वो है, हमारे उसके अंदर है क्या कहते हैं जीन्स के अंदर कि हमें हमारे दिमाग के अंदर रहता है कि हम जब पैटर्न दिखता है ना, कि अच्छा ये चीज़ सक्सेसफुल हुई, तो हम बार-बार करेंगे। अब वो बच्चा ना हमेशा क्या कहते हैं शोर मचाना शुरू कर देगा और दिक्कत क्या होगी जब वो बच्चा कहते हैं 1000 बार शोर मचा के उसको चीज़ मिल गई और अगर आप 1000 बार के बाद उसे मना करोगे ना, तो उसका दिमाग कैच नहीं कर पाएगा। उसका दिमाग क्या कहेगा कि यार ये जो मेरी स्ट्रैटेजी थी ये काम क्यों नहीं कर रही है एकदम से? पहले तो करती थी, अब क्यों नहीं कर रही है? और इससे होगा क्या कि जो क्या कहते हैं, जो शोर मचा रहा है, ऐसी चीज़ें कर रहा है, वो होगा कि आपको भी रेज़िस्टेंट हो जाएगी। तो जो उसकी चीज़ें थी वो और बढ़ती जाएगी, वो चीज़ें तोड़ेगा, खराब करेगा और जो चीज़ें करेगा, वो बच्चा क्या कहते हैं परेशान करेगा। इससे होगा क्या है, क्या कहते हैं कि क्योंकि आप सोच रहे थे कि मैं कोई नहीं क्योंकि ऐसे आपने सोचा ना कि वहाँ पे ऐसे मॉल में वो शोर मचा रहा था बच्चा या और चीज़ें कर रहा था। तो आपने सोचा कोई बात नहीं यार इसको छोड़ो परे घर चलो क्योंकि आपको चाहते नहीं थे यहाँ पे लड़ाई हो या कुछ हो या आपको कन्फ्रंटेशन करनी पड़े। तो इससे होगा क्या है कि कहते हैं जब वो डिले होती जाती है ना तो वो चीज़ और भी बर्बाद होती जाती है। अब जैसे मान लो मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो आपने रिलेटिव्स के साथ एक बाउंड्री बना रखी थी। क्या कहते हैं जैसे मान लो कोई रिलेटिव है वो आपसे बार-बार पैसा माँगने आ रहा है। अब आपने एक बार मना कर दिया, सॉरी एक बार क्या कहते हैं दे दिए पैसे, अगली बार भी दे दिए, तीसरी बार भी दिया, अब चौथी बार आ रहा है, बार-बार आया, पहले वाले पैसे कभी पता नहीं है कि मिलेगी भी नहीं मिलेंगे। आपने क्या यार आपने आपने पिछली बार भी कहा था अगली बार मत आइयो, अगली बार मत आइयो, अब भाई दे दिए, फिर भी अब दे ही जा रहे हो। इससे क्या होगा कि उस बंदे को भी लगेगा कि भाई यहाँ से पैसे मिल जाते हैं, यहाँ से चीज़ मिल जाती है, अब इनके पास ही आते रहो, मना तो करते ही नहीं है। क्योंकि देखो भाई आपको लगेगा कि यार उसको क्योंकि आप सोच रहे हो उसको शर्म आ जाएगी खुद से। भाई जो बंदे को अच्छा चीज़ मिल रही है, उसको क्यों शर्म आएगी? उसका तो फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान तो आपको है ना। आपको पता है हमारे पैसे वापस नहीं आएँगे, फिर भी आप लगे पड़े हो कि चल कोई नहीं, क्या पता ये इसको खुद ही शर्म आ जाए, खुद ही पैसे वापस करे। अरे नहीं देने वाला भाई वो, उसको मत करो। इससे और पता है एक और चीज़ भी होती है, जैसे आपके जो घरवाले हैं या बाकी लोग हैं, जो आपके क्या कहते हैं, अब मान लो कोई बंदा है, वो बुली हो रहा है और आप उसके बुली को ही क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उसको फ़ायदा पहुँचाओ कि हाँ, हाँ, तो क्या कहते हैं, जैसे मान लो 2 बच्चे लड़ रहे थे। अब एक बच्चा बार-बार कह रहा था मुझे इसका खिलौना चाहिए, मुझे इसका खिलौना चाहिए और आपने उसको खिलौना उसको दे दिया और क्या कहते हैं, अपने बच्चे से छीन के लड़ उसको बच्चे दे कि कोई बात नहीं, भाई तू क्या कहते हैं, शोर मत मचा। इससे हुआ क्या कि जो आपके बच्चे हैं ना, वो भी सेम बातें सीखेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये जो बुरी चीज़ करते हैं ना जो बच्चे या मतलब बुरी चीज़ें लोग करते हैं और जब मतलब बच्चों की भी बात नहीं है, कोई भी आप चीज़ में चले जाओ, आप उस बंदे को ना अब यही लगेगा कि आप ऐसी चीज़ें करोगे ना, इससे ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। तो उससे होगा क्या कि जो आपकी जो अथॉरिटी थी ना, आपके क्या कहते हैं लोगों के आस-पास, वो कम होगी, है ना? और क्या कहते हैं, जो आपने लॉज़ बनाए थे, क्या कहते हैं, जैसे मान लो आपने आपने कहा कि देखो 10-11 बजे के बाद घर कोई नहीं आएगा, पहले-पहले आओ। अब एक बंदा है आपके घर में, वो आ गया 10-11 बजे के बाद, अब आपने उसे कुछ कहा नहीं, आपने सोचा यार थक हार के आया है बंदा, चलो कोई बात नहीं, इसको क्या कहते हैं कन्वर्सेशन ना करो, चलो छोड़ो परे। अब बाकी लोग सोचेंगे कि अच्छा, डाँट नहीं पड़ती, तब वो भी क्या कहते हैं रूल तोड़ने लग जाएँगे क्योंकि अगर रूल के पास भी पनिशमेंट नहीं मिली, तो वो रूल एग्ज़िस्ट नहीं करता ना। अब जैसे पायरेसी है, काफ़ी जगहों पे वर्ल्ड में जैसे जर्मनी है, अगर आप वहाँ पे पायरेसी करते हो मूवीज़ की, तो आपको $1000 का फ़ाइन हो जाता है। लेकिन इंडिया में को कोई फ़ाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो लोग करेंगे पायरेसी, दबा के करेंगे और भी 10 चीज़ें तोड़ेंगे लॉज़ क्योंकि उसका कोई पनिशमेंट आपको मिली नहीं ना। तो जब उसकी कोई पनिशमेंट नहीं, तो वो चीज़ ही एग्ज़िस्ट नहीं करता, लॉ ही नहीं एग्ज़िस्ट करता। और भाई ये जो सेम चीज़ है ना अपीज़मेंट स्ट्रैटेजी, यही सेम चीज़ ना क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के से पहले हुई थी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ना क्या कहते हैं जब जर्मनी बड़ा
बर्बाद हो गया था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वहाँ पे हिटलर का राइज़ हुआ। अब हिटलर क्या था, वहाँ पे ये कहते हैं उसने कहा कि मैं तो एक्सपेंशन करूँगा, मैं अपनी आर्मी को दोबारा स्ट्रॉन्ग करूँगा, जबकि क्या कहते हैं उसपे जो जर्मनी है, उसपे क्या कहते हैं ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी जो वर्ल्ड वॉर 1 की कंट्रियाँ जो जीती थी, उसने जर्मनी पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, कि आप अपनी आर्मी नहीं बिल्ड कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन हिटलर वो चीज़ें करता गया और क्या कहते हैं वेस्टर्न पावर्स थी, उसने कहा चल अच्छा ये कर लिया लेकिन अब मत करियो, ये कर लिया अब मत करियो, ये कर लिया अब मत कर लियो। लेकिन हुआ क्या कि हिटलर ने चीज़ें एक्सपैंड करती गई और वर्ल्ड वॉर 2 को वो सोचता था वर्ल्ड वॉर 2 ना होए। लेकिन अब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो इतनी भयंकर हुई, ये हुई, वो हुई, जबकि अगर वो ये चीज़ पहले ही कंट्रोल में कर लेते, उन्हें अगर वो पहले ही इस चीज़ को भाँप लेते, तो वर्ल्ड वॉर 2 होती ही नहीं। यही एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ हो रही है डोनाल्ड ट्रम्प के साथ आजकल। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो लीडर है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि डोनाल्ड ट्रम्प और हिटलर एक ही जैसे हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रैटेजी है ना, जैसे जो डोनाल्ड ट्रम्प है, वो हर किसी कंट्री को कहता है मेरी बात मानो, नहीं तो तुम पे लगा देंगे टैरिफ। कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। अभी रिसेंटली जो वेनेज़ुएला वाला केस हुआ कि वेनेज़ुएला में जाके एक बंदे को उठा लिया। मैं कह रहा था वो डिक्टेटर है, वो उसको करना ही चाहिए था, उसको हटाना ही चाहिए था। उसके वहाँ के जो लोग हैं, वो भी काफ़ी खुश हैं कि हमारा जो बंदा डिक्टेटर था, उसको निकाल दिया। लेकिन वो चीज़ कब्ज़ा भी तो ली ना उसने अब। अब क्या कहते हैं अमेरिका वहाँ से पैसे कमाएगा, और चीज़ें करेगा और जो लोग आपको हम हमें थोड़ा ना पता है कि कहते हैं कि वहाँ के लोगों को सही में हेल्प मिलेगी, नहीं मिलेगी या जो अमेरिकन कंपनीज़ है सिर्फ़ वो पैसा ले जाएगी। हमें इसके बारे में चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। और अभी रिसेंटली ऐसे डोनाल्ड ट्रम्प है वो ऐसी बातें कर रहा था कि मैं कनाडा पे कब्ज़ा कर लूँगा, कनाडा को अपना 51st स्टेट बना लूँगा, हम कनाडा में एक्सपैंड कर लेंगे। अभी रिसेंटली ग्रीनलैंड में कह रहा है कि अभी रिसेंटली ग्रीनलैंड की वज़ह से यूरोप की कंट्री पे सब पे 10% टैरिफ की बातें हो रही है या लगी गई है मुझे शायद से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना इस टाइम पे ना काफ़ी कंट्रियाँ बस कह रही है कि बातों में आ रही है। इसलिए मुझे ना इंडिया का स्टैंस भी अच्छा लगा। इंडिया थोड़ा रिसेशन दिखा रहा है कि आप जो बातें कहोगे हम ऐसी नहीं मान लेंगे। क्योंकि जितना आप क्या कहते हैं रजिस्टर नहीं दिखाओगे ना, उतना वो बंदा एम्बोल्डेड होता रहेगा और वो और गंदे काम करेगा। और बाद में आपको ये लगेगा कि यार हमने पहले इसको इतना अलाउ कर दिया इसलिए इसकी इतनी शाय बढ़ गई और अब ये चीज़ें और गिरी जा रहा है। देखो एंड ऑफ द डे यही है कि अपीज़मेंट जो होती है ना, मतलब कंक्लूज़न यही है कि अपीज़मेंट हर जगह पे लगती है। कि आप बहुत सारे लोगों को अपीज़ करते हो। सिर्फ़ फैमिली की बात नहीं, रिलेटिव्स की बात नहीं, अपने बॉस को भी अपीज़ करने की कोशिश करते हो, कि आपका बॉस कह रहा है, क्या कहते हैं कि आप थोड़ा-सा काम और कर ले भई अब मेरी डेडलाइन आ रही है। अब आपको घर जाना था, कुछ और करना था, लेकिन आपने चला कहा कोई नहीं, कि भई चल कर लेते हैं। अब आपको लग रहा है कि मुझे क्या कहते हैं प्रमोशन मिलेगा, कुछ और मिलेगा, लेकिन मिलता घंटा है नहीं कुछ। बस आप क्या कहते हैं अपना एक्स्ट्रा वर्क करते रहते हो। तो भाई मेन बात है कि अगर आपको करना ही है चीज़, तो आप अपीज़मेंट की जगह कॉम्प्रोमाइज़ करो। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ में क्या होता है कि आप दोनों पार्टीज़ को कुछ देना पड़ता है। दोनों पार्टीज़ कुछ लूज़ कर रही है, रेदर देन कि सिर्फ़ एक पार्टी लूज़ कर रही है और एक पार्टी को पूरा बेनिफिट है। एक तरफा डोमिनेशन नहीं होता और दिक्कत क्या होती है कि जो अपीज़मेंट होती है ना, ये स्मॉल टर्म सॉल्यूशन होता है और बस चीज़ को डिले करता रहता है। क्योंकि आपने अभी आपने उसको चीज़ उसकी कर दी, कल वो दोबारा माँगने आ जाएगा, फिर क्या कर लोगे? तो जो लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ होता है उसमें एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होके आता है, जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद का होता है। और भाई ट्रस्ट भी ना तभी बढ़ता है क्योंकि जो आपका ज जिससे आप क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना, उसमें भी आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये बंदे भी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि भाई देखो, आज की दुनिया में आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली और इकोनॉमी तो सेम चीज़ हो गई। आपको मिलिटरी भी आप स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इकोनॉमिकली भी, आपके क्या कहते हैं इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है ना, जितने भी वर्ल्ड लीडर है, कंट्री है, वो अपनी पावर में हर चीज़ करेगी, बाकी कंट्रीज़ को नीचे लेके आने के लिए। तो मेन बात यही है कि अगर आपको अपीज़मेंट स्ट्रेटजी है ना, बहुत ही रेयर केस में कर सकते हो और एक ही बार करो। लेकिन दिक्कत यही है कि एक बार करोगे तो वो चीज़ बढ़ती जाएगी। इसलिए कभी भी अपीज़ ना करो लोगों को, कॉम्प्रोमाइज़ करो और करना ही पड़ रहा है। ताकि उस बंदे को भी पता चले कि हाँ, रेजिस्टेंस है। ये नहीं कि मैं आपको क्या कहते हैं फ़ायदा उठा सकता हूँ आपका। बस यही बात है।